मोरति सतगुरु मिलवै सर्वार्था मंगलमय मंगल करना बिन गौवार ज्ञान ज्ञान सतगुरु शंकर नमो नमो गुरुवार सकल सुपूजन बंदावृतकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु चंद्र विकर्णिक धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बोलिए प्रेम से वंदनीय सब समाज परमादरणीय सज्जन बिंद माताओं बहनों, यह सत्संग संत मत का है। संत मत नाम सुनकर लगता है कि शांति का मत है। शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर, इस शांति प्रत्येक को चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जो कहेगा कि हमको शांति नहीं चाहिए। शांति प्रत्येक को चाहिए। शांति की खोज प्रत्येक करते हैं, लेकिन सुनिए, लोग बाहर में करते हैं, इसीलिए शांति नहीं मिलती। शांति आपके अंदर में, जिन्होंने प्राप्त किया है उन्होंने जो लिखा है उसी को धर्म ग्रंथ कहते हैं। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को शांति प्राप्त करने का जो युक्ति बताया, वही आपके सेवा में पढ़ के सुनाया गया। रावण को मार करके भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने। अपनी सारी प्रजाओं को बुलाया और क्या कहा वो आप लोग सुनवे किए। इसीलिए पाठ सुनिए। पाठ इसीलिए किया जाता है, उसी को सुनना है, समझना है और करना, तो शांति मिले। भगवान ने बुला करके सारी प्रजा को ये नहीं कहा कि हमारे माथे पर पानी डालो, हम लोग यही करते। ये नहीं कहा कि हमको अगरबत्ती जला के ऐसे ऐसे दिखाओ, दिया जला के दिखाओ। कहा भगवान ने जो कहा सो कीजिए। अपना मन ग्रंथ कीजिएगा तो नहीं होगा। भगवान ने क्या कहा बोला करके सुने कि नहीं सुने? साधन धाम मोक्ष कर दिया। आपका शरीर सभी साधन का धाम है। बुरा से बुरा साधन कीजिए, तुरंत लात जूता खा लीजिए। कहीं जा रहे हैं, किसी को पकड़ करके पिटाई कर रहा है, आप दौड़ गए बचाने के लिए। इतना बेरहमी के साथ बच्चे को क्यों मारते? जैसा साधन उसने किया है, जैसे सुनाया कि आपका भी आंख लाल हो गया, जूता खोल के देना शुरू कर। कुछ समझ में आ रहा है? उसने साधन किया है, जूता खाने वाला जो जो आ रहा जूता दे रहा है, इसी शरीर से किया है।
इस शरीर साधन का धाम है, भगवान ने कहा। तो वही साधन किया है, जो आ रहा है जूता दे रहा है। आप अपने दरवाजे पर बैठे हो, कोई आ रहा है, सड़क पर है, आपकी नजर पड़ गई कि मेरे यहाँ आ रहे हैं, तो कहते हो कुर्सी निकालो, चाय बनाओ, जलपान की तैयारी करो। कुछ समझ में आ रहा है क्या सुना रहा हूं? अभी सड़क पर है, उसके लिए कुर्सियां क्यों निकल रही है, जलपान क्यों बन रहा है? ठीक ठीक बोलो। उसने वैसा साधन किया। अगर साधन पर कहो तो बहुत देर तक कह सकता हूं, लेकिन सुनो विषयांतर हो जाए। गुरु महाराज जी ये ज्ञान का प्रचार बड़े कष्ट से किया। जिलावार से अखिल भारतीय में गुरु महाराज जी जाते थे। अब ना आपका भागलपुर में पुल बन गया है, मोकामा होकर गुरु महाराज जी घूम के आते थे, गाड़ी उधर से आती। गुरु महाराज जी को जाना होता था, जिस गांव होकर के गुरु महाराज जी गुजरते थे, हमारी माँ बहने कलश लेके ठहरी रहती थी, फूल लेके ठहरा रहता था, प्रसाद लेके ठहरा रहता, फूल प्रसाद से गाड़ी लद जाती। जिसके घर होकर के गुजरता था तुरंत हाथ जोड़ लेता, हजूर ये गरीब की कुटिया है, जरा सा पांव रख दिया। गुरु महाराज को चढ़ते उतरते इस तरह से शाम हो जाता। संशय हुआ, हाथ जोड़ते थे कि गुरु महाराज जी को बड़ी तकलीफ हो जाएगी, आप लोग जाने दीजिए, अभी बहुत दूर जाना है। लेकिन प्रेम तो पागल होता है, जहां प्रेम होता है वो प्रेम पागल होता है, कुछ नहीं सुनता है, रोने लगता है। गुरु महाराज जी दया के सागर थे, उतर जाते। जैसे गुरु महाराज जी चरण रखते थे, लोग जय जयकार करते थे, चरण धोके पीते थे, फूल चढ़ाते थे, कहते थे आज हमारा उद्धार हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। क्यों? जवाब दो। गुरु महाराज जी अपना जीवन सफल कर लिए थे, गुरु महाराज जी अपना उद्धार कर लिए थे, इसलिए जहां जहां चरण पड़ा मंदिर बन गए। ये शरीर साधन का धाम है, बुरे से बुरे साधन को करो, दुर्गति में चले जाओ, और बढ़िया से बढ़िया साधन करो, भगवान बन जाओ, भगवती बन जाओ। और सुनो, अगर भगवान का बात मान लो तो भगवान भगवती से ऊपर मोक्ष का दरवाजा खोल लो, तो जानत तुम्हें हो जाए, फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा, लौट करके माया में नहीं आना पड़ेगा। शरीर दे दिया है, एक टॉर्च तुमको दे दिया गया है, टॉर्च लेके डकैती करने जा सकते हो, सिनेमा देखने जा सकते हो, लेकिन मेरी बात सुनो, उसी टॉर्च से तुम पूजा करने भी जा सकते हो, ध्यान करने भी जा सकते हो। उसी तरह इस शरीर दे दिया है, नरक में जाने की तैयारी, खो मांस खाओ, मछली खाओ, अंग्रेजी झाड़ो, मरोगे तो भूत बनोगे, पूरे दुर्गति में जाओगे, नरक में। कोई नहीं रोकेगा, अगर ऐसे ऐसे संभाल करके रखो। प्राप्त कृतांग लोकान शक्ति शाश्वती समाज सुचेनांग श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जाए थे। भगवान श्री कृष्ण पवित्र कर्मों को करके मर के जाओ, स्वर्ग भोगोगे, यहाँ भी आदर वहां भी आदर। यदि कहीं गुरु का या भगवान का बात मान के ध्यान कर लोगे तो मीरा बन जाओगी सबरी, कबीर बन जाओगे नानक। जल तरंग जीव जलई समैया, जीव ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कहो नानक भ्रम कटाए की वारा, बहुरिन होई है जो। यही काम करने के लिए शरीर मिला है। भगवान राम ने अपनी प्रजा को बुला करके कहा है, मेरे गुरुदेव अखिल भारतीय में जिला वार्षिक में सब जगह ही पाठ करवाते थे, इसीलिए मैं पाठ करवा दिया। भगवानों का बात नहीं मानो तो तुमको परमानेंट करना पड़ेगा, फिर जो मनावे सो को, तो जो गति होगी सो तुम्हारी हो। इसीलिए पवित्र कर्मों को करो। गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में रहते थे, और आप लोग जानते हो
गुफा में रखे हुए ध्यान करते थे। भगवान शिव का फोटो देखो ध्यान कर रहे हैं, हनुमान जी का फोटो देखो ध्यान कर रहे हैं, ऋषि मुनि का फोटो देखो ध्यान कर रहे हैं। यही करने के लिए शरीर मिला है। जिन्होंने ध्यान करके परमात्मा को पाया उसके तस्वीर पर आज लोग फूल चढ़ा रहे हैं, और जब तक धरती रहेगी फूल चढ़ाते रहे। इसीलिए कर्मों को करो। जैसे गुरु महाराज जी कुप्पा घाट के गुफा में ध्यान करते थे, उसी तरह से समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज छत्रपति शिवाजी राव के गुरु थे, जो इतिहास पढ़े हो, जो पढ़े लिखे हो। छत्रपति शिवाजी राव राजा थे, उनके गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। वे टकली के गुफा में ध्यान करते थे, जिसके लिए शरीर मिला है। कभी कभी गुफा से बाहर आ जाते थे, हवा लगा करके फिर बैठ जाते। टकले की एक बहन थी अन्नपूर्णा, उसके पति मर गए। समाज के सारे लोग आए, बड़ा हाहाकार मच गया, लेकिन समाज का काम किया, बांस कटवाया, मंगवाया, अर्थी बन गए, बाजार भेजा, सारी सामग्रियां तैयार हो गई। उसके पति को लेकर के समाज के लोग जलाने के लिए चल दिए। अन्नपूर्णा ने कहा कि जरा सा रुक जाए, मेरे पति मर गए, अभी शरीर रखकर क्या करोगे? मैं पति के साथ ही सती हो जाऊंगी, जल जाऊंगी। चिता लगाइएगा, आग नहीं लगाइए। मैं आऊंगी, चिता में बैठूंगी, तब आग लगाइए। समाज के लोगों ने कहा बहुत अच्छा, चले गए, चिता लगा रहे। अन्नपूर्णा घर के तमाम कामों को संभाल लिए, भगवान को प्रणाम करके घर से निकल गई। वो जा रही थी। ऊपर वाले का क्या मर्जी पता नहीं। उसी समय में समर्थ स्वामी रामदास जी समाधि से उठ करके टहल रहे। अन्नपूर्णा का नजर पड़ गया समर्थ स्वामी रामदास जी पर। मन में हुआ कि मरने के समय में साधु का दर्शन हो गया, यात्रा बढ़िया है, प्रणाम तो कर ले जाकर। चली गई, चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम की। वे तो समाधि से उठे थे, अंदर की ओर खींचे हुए थे। दृष्टि पड़ी, देखा सधवा है, उनके मुंह से अनायास निकल गया कि सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा भव। जैसे दो आशीर्वाद उनके मुंह से निकला, अन्नपूर्णा पीछे हट गई, हाथ जोड़ ली, आंख में पानी भर गया, और तब बोली कि बाबा आपने मुझको दो आशीर्वाद दिया है, इस जन्म के लिए कि अगले जन्म के लिए। ऐसा क्यों कहा? बढ़िया से सुनो, आप लोग बाल बच्चे वाले हो। पिताजी रसगुल्ला लाया है, अब माँ खीर बनाई, अब बच्चा सूत गया है, खाओगे तुम लोग? हाँ बोलो। बच्चा सूत गया है, दोनों पति पत्नी झाड़ोगे ना? नहीं खाओगे? बच्चे को उठाओगे कि बाबू उठो उठो, खा लो। सुनता है रे? सुनता हूं, तो खाओ ना। तो जैसे ऐसे मुंह में रसगुल्ला दोगे, ऐसे मुंह करेगा रसगुल्ला गिर के। कुछ समझ में आया कि हम क्या समझाएं? तो बच्चा सुन रहा है, नहीं सुन रहा, खा रहा है, नहीं खा रहा। क्यों? नींद में, अंदर की ओर है। तो साधारण नींद में ऐसी स्थिति है, जो समाधि में उठा है, जो साधन धाम में साधना में आगे बढ़ा हुआ है। होश में सुनो, तो तीन अवस्था में नहीं रहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में साधु नहीं रहता है, साधन करने वाला नहीं रहता है। तीन अवस्था, तजौ भजौ भगवान, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से ऊपर वो तो ये कैब में रहते हैं, इसलिए वो अंदर को खींचे रहते हैं। वो देखता है नहीं देखता है,
वो सुनता है वो नहीं सुनता, वो खाता है वो नहीं खाता, वो कर्म करता है वो नहीं करता, वो भोगता है ये नहीं भोगता, इसलिए उसको बंधन नहीं लगता है, हम लोगों को बंधन लगता है। वे समाधि में रहते हैं, समाधि के उस किनारे में जाकर के परे रहते हैं और इस किनारे में आकर के संसार का संभाल करके उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। इसलिए बराबर थोड़ा थोड़ा सुनो तो सीख लोगे। तुरीय की अवस्था बहुत लंबी है, जैसे अंदर में प्रकाश में जाओगे शुरू हो जाता है। सूक्ष्म तुरीय है, कारण तुरीय है, महाकारण तुरीय है, चेतन तुरीय है। तुरीय की अवस्था बहुत लंबी है। 3 अवस्था में रहकर भक्ति नहीं होती है और उससे मोक्ष नहीं होता है। 3 अवस्था को छोड़कर जागृत स्वप्न सुषुप्ति को छोड़ देता है, उसी को समाधि कहते हैं। वो अंदर को खींचा रहता है। इसीलिए कोई भी महापुरुषों का फोटो देखो वो अंदर को खींचा रहे। समर्थ स्वामी रामदास जी ध्यान करके उठे थे समाधि से, अंदर को खींचे हुए थे। देखा सधवा मुंह से निकल गया आशीर्वाद। जब अन्नपूर्णा ने कहा कि मेरे पति मर गए हैं, लोग चिता लगाने के लिए ले गए हैं श्मशान, जब सुन लिया तब वो होश में आए कि क्या हो गया, लेकिन मुंह से तो निकल चुका था। समर्थ स्वामी रामदास जी ने अन्नपूर्णा को ऊपर और नीचे, नीचे और ऊपर देखना शुरू कर दिया और देखते देखते बोल दी कि बेटे अगले जन्म के लिए मैं आशीर्वाद नहीं दिया, इसी जन्म के लिए मैं आशीर्वाद दिया, चल मेरे साथ। समर्थ स्वामी रामदास जी साथी हो गए। जैसे लोगों ने देखा चिता बनाने वाला कि बाबा आ रहे हैं, सब दौड़ गए, चरणों में प्रणाम किया। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि बेटा तुम लोग बगल हो जाओ, सब बगल हो गया। अब मुर्दे का रस्सी खोल दो, रस्सी खोल दिया, तो हट जाओ तुम लोग, हट गया। ले लिया पानी, आंख बंद करके ध्यान किया, आंख खोला और बोला जय जय श्री रघुवीर की, पानी फेंक दिया। अन्नपूर्णा का पति उठ करके बैठ गए। हमारे भारत का इतिहास है, मेरा गुरु का दंत कथा कहने के लिए मनाही है। जीवनी मंगा के पढ़ो, भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ो या भक्तों का उपदेश पढ़ो, इसी के लिए मंच। इस शक्ति आ जाती है। ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार, मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कमरियों कपाइयों पूर्ण परमानंद। ये भक्ति है। आंख बंद करके मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि जोग करो। जो पाठ हुआ है इस पाठ को बढ़िया से समझो। अन्नपूर्णा ने पति के चरणों में प्रणाम किया और कहा क्या देख रहे हैं, आप तो मर चुके थे, चिता आपके लिए लगी थी, इन्हीं की दया से जिंदे हो गए, चलिए प्रणाम कीजिए। तब दोनों पति पत्नी मिल करके समर्थ स्वामी रामदास जी के चरण में आए। जब दोनों पति पत्नी मिल करके प्रणाम करने लगे तब चेहरे पर खुशी हुई समर्थ स्वामी रामदास जी और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी पहले अकेले न प्रणाम की थी? कहा जी। कहा अब दोनों पति पत्नी मिल के प्रणाम कर रही हो? कहा जी। कहा कि अब दोबारा आशीर्वाद देता हूं कि सौभाग्यवती भव 10 पुत्रा भव, 2 बेटा फिर बना दे। करके देखो। अन्नपूर्णा घर गई है, कई लड़के हो गए हैं, जेठा बेटा जब बड़ा हो गया है तो लेके समर्थ स्वामी रामदास जी के पास आई है, चढ़ा दी है। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि पान फूल है जो चढ़ाती हो? कहा गुरुदेव क्षमा करें, जब आपने मुझको आशीर्वाद दिया था कि 10 पुत्रा भव, तो उसी समय मैं निर्णय ले ली थी कि सबसे पहला बेटा जो होगा वो गुरुमा जी को चढ़ाएंगे। गुरुदेव अगर आप इसको रख लेते हैं, इसका तो जीवन धन्य धन कृत कृत हो जाएगा और हमारा कोख पवित्र हो जाएगा। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वह माँ धन्य है, वह बाप धन्य है जिसका संतान भगवान का भजन करे। वो माँ बाप धन्य नहीं है जो मांस मछली दारू शराब पी करके अमेरिका से पढ़ते। खूब बढ़िया से सुन।
वह माँ धन्य है, वह पिता धन्य है जिसका संतान भगवान का भजन करे। ये भक्ति का प्रचार संतों ने किया है। ये शरीर साधन का धाम है, इसमें मोक्ष में जाने का दरवाजा है। जो पाठ हुआ है इसके अंत में है, और एक गुप्त मत सबय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। यही दृष्टि जो यह गुप्त मत है, गुरु से सीख करके किया जाता है। सातों कांड रामायण कोई पढ़ के याद कर ले, चेला ढेरी हो जाए, नामों बहुत हो जाए, लेकिन ये ध्यान नहीं कर सकता, ये भक्ति कर ही नहीं सकता जब तक गुरु करने नहीं जाए। इसलिए राम को भजन भेद लेना पड़ा, गुरु करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा। आजकल लोग कहते हैं गुरु करके क्या होगा, हम तो गुरु नहीं करो तो चोरियों नहीं कर सकोगे। चोरों को गुरु होता है। माँ तुम्हारा गुरु है, बाप तुम्हारा गुरु है, दादा तुम्हारा गुरु है, नाना तुम्हारा गुरु है। अच्छा गुरु करोगे तो बढ़िया बन जाओगे, कुकर्म वाला गुरु करोगे, कुकर्म करोगे तो लाजूता खाओ। गुरु के बगैर कोई नहीं रह सकता। राम ने गुरु किया तब आज राम बना है, कृष्ण ने गुरु किया है, सेवा किया है, तब आज कृष्ण बना है। इसीलिए समं काय शिरोग्रीवं धार्यं अचलं स्थिरः संप्रेक्षणास्काग्रं सदृशचानवलोकयन्। बैठ के देखो भगवान श्री कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। देखो दसों दिशाओं को छोड़कर देखो, ये भजन भेद है। ये कृष्ण ने किया है, शिव जी ने किया है। अगर तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण चाहते हो तो गुरु से युक्ति लेके ध्यान करो। मांस मछली दारू शराब अंडा मत खाओ, नहीं तो दुर्गति में चले जाओ। राक्षसी भोजन है, प्रवृत्ति खराब होती है, खून खराब होता है, चरित्र खराब होता है और मरने के बाद दुर्गति होती है। वहां भगवान राम ने कहा और एक गुप्त मत सबय कहो कर जोर। भगवान कृष्ण कर रहे हैं समं काय शिरोग्रीवं धार्यं अचलं स्थिरः संप्रेक्षणास्काग्रं सदृशचानवलोकयन्। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोना 8, ऊपर नीचे 10 देखना है, लेकिन 10 दिशा में से कहीं नहीं देखना है। ये गुरु ब्रह्म है। जब तक भजन भेद नहीं लोगे ये भक्ति नहीं कर सकोगे। जो भजन भेद लिया है वो जानता है कि हमको कहाँ देखना है, कैसे देखना है। शंकर तीसर नयन उभारा, चितवत काम भयो जरी छारा। शंकर भगवान ने तीसरा आंख खोला, कामदेव जर के भस्म हो गया। इस शिव चर्चा है। इसी तरह ये ध्यान करोगे काम क्रोध सब जर जाएगा तुम्हारा, बड़ा जीवन सुख में शांति में हो जाएगा। ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलबे दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दय सियाह के जरा पार देखो। इस भक्ति है। ऐ तके तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, अगर चाहे तू जलवा पिया। होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना वहां, मुर्शद ने ये फतवा। मंसूर शर्मत बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। ऐसे गुरु मिल जाए और युक्ति मिल जाए तो तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाए। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। जब तक गुरु नहीं करोगे भुलाए रहोगे। मांस खाओगे, मछली अंग्रेजी झाड़ोगे, दुर्गति में जाओगे। पशुवत आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से काटने वाला, खरीदने वाला, लेने वाला, लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये 8 नरक में जाता है। भगवान मनु की वाणी है, पढ़ के देख लो सत्संग। तुम नहीं खाते हो, तुम्हारे पैसे से तुम्हारा बेटा बेटी खाता, तुम नरक में जाओ। भगवान का बात सुन लो, हम नहीं बोल रहे। तुम नहीं खाते हो, लेकिन तुम अपने टका से बेटा बेटी को खिलाते हो। तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारे टका से मांस मछली खाता है, तो बेटा बेटी तो नरक में जेबे करेगा, तुम भी नरक में जाओ। अगर भगवान की मानियत सच हो जाए, अगर भगवान की वाणी नहीं रहेगी तो हम बोलबे नहीं करेंगे। संतों की वाणी है,
मांस मछलिया खात है, सुरा पान से है, सो नरजर से जाएंगे जो मूली का खेत। यह कुकर को खान है, मनुष्य दे क्यों खाए, मुख में आमिष मेलता, नरक परे सो जाए। कहता हूँ कह जात हूँ, का जो मान हमार, जाका अगर तुम काटियो सो फिर काट दो। कबीर साहब बीजक उल्टा के देखो। आत्मज्ञानी का सुनो, सुधर जाओगे, आत्मज्ञानी बन जाओगे, कल्याण हो जाएगा। गिरे का सुने हो, गिरे हुए हो, अंग्रेजी झाड़ते हो, अंडा खाते हो, दुर्गति में जाओ, कोई नहीं बचा सकेगा। चंपो का कले का नवो घने ढाका, सुदामा खारो को अंतोरे, जे हेरे तहारे कहाँ रे, अपने पास रे। किसका रे, जहां व्यक्त चौरा चोरे, चंपो का कले का नवो घने ढाका, सुदामा खारो को अंतोरे। निवात निष्कंप दीपेर मतन, जोगी गणे ध्याने करे दर्शन, लेकिन किसेर मतन है ना निरूपण, निजबोध आत्तारे। आदि आदि चंपा, कटले चंपा, स्वर्ण चंपा, बंगला में सुनो, अंग्रेजी में सुनो, उर्दू में सुनो, हिंदी में सुनो, संस्कृत में सुनो, ये ज्ञान को सुनो, अपना लोगे परम कल्याण होगा। जिसने अपनाया है उसका परम कल्याण हुआ है। चंपा, कटली चंपा और स्वर्ण चंपा, जिन्होंने ध्यान किया है उसी की वाणी है कि चंपा को काले का नव घने ढाका, सुधा मखा रूप अंतरे। सुधा अमृत मिश्रित है। आंख बंद करके ध्यान करो, जैसे चंपा का फूल न पल्लव में होता है, उसको तुम आंख बंद करके देखो, उसे अंधकार में देखोगे। कैसा देखोगे, जैसा चंपा का कली होता सोने की तरह चमकता है, वैसे देखोगे। इसी को कबीर साहब ने कहा, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्मगरे उद्गारो रे, अपने घट दिया न बारू रे। जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। कह कबीर सुनो वैसा दो, आपन का संभालो। किसेर मतन कैसा है न निरूपण, निजो बोध आपका रे। वो विषय भोग का सुख नहीं है जो बोल सकोगे, वो आत्म सुख है। एक बार लग जाएगा कभी नहीं छूटेगा। विषय भोग से तृप्ति नहीं होती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन बुरा नहीं होता है। तुम बढ़िया से जान लो इस बात। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। इस संतोष तब होगा जबकि भगवान का भजन करोगे। काम अछत सुख सपने होनाए, राम भजन बिन मिटाए के कामा। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, कामनाओं का मिटना नहीं होगा, और जब तक कामना नहीं मिटेगा कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए संतों के ज्ञान को सुनो और इस काम को करो। के हर सुतले आयो गरड़िया, पाल पोस उन किन सयाना। करत कलोल रख अजियन संग, आपन मरम उन्होंने नहीं जाना। के हर एक जंगल से आयो, तो ताहि देख बहुते ऋषियाना। पकड़ के भेद तुरंत समझाया, आपन दशा देख मुस्कियाना। अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, छक के रूप नहीं जात हो खाना। कह के सुनो भाई साधु, उलटिया आप रोदोगे, खाना अच्छा नहीं लगेगा। और तब जो करोगे तो जीवन सफल है। एक गरड़िया गया था भेड़ बकरी चराने, एक सिंहनी ने बच्चा दिया था। गरड़िया का नजर पड़ गया, तो छोटा बच्चा शावक देखने में बड़ा अच्छा लगता है। देखते हो गाँव घर में अगर कुतिया बच्चा देती है, अच्छे अच्छे बाबू साहब चुरा के चला जाता है कि पोसेंगे उसको। वो जो गया था गरड़ी, शावक को देखा। अब माय बड़ी पवित्र होती है, किसी की भी माय हो। कौवा को देखते हो चारा ला के खिलाती, उसी तरह सिंहनी चली गई थी चारा लाने के लिए, बेटा को खिलाने के लिए। इधर जो गरड़िया देखा, गोदी में लेके चल दिया। पाल पोस उन किन सयाना, वो भेड़ बकरी के बीच में उसको रखा। 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद उसका आंख खुला। खूब बढ़िया से सुनो, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उसकी आंखें जन्म लेते खुला होता है। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उसकी 7 दिन तक आंख बंद रहती है। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं
उसकी दांत चिपटा होता है, और जो मांसाहारी प्राणी है उसका दांत नोक वाला होता है। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उसको पसीना होता है, घोड़ा के दौरा करके ला तो घोड़ा पसीना से लथपथ हो जाएगा, लेकिन कुत्ता को दौरा करके ला तो जी हाथ से टप टप लार गिरे। इस सुनाने का मतलब मेरा यह है कि संतों की वाणी है, तुम देख लो कि तुम कौन श्रेणी में हो। गाय के नाद में मछली धोके दे दो, गैया नहीं खाएगी। घोड़े के नाद में दे दो, घोड़ा नहीं खाएगा। गधा के नाद में दे दो, गधा नहीं खाएगा। अब बकरी के नाद में दे दो, बकरी नहीं खाएगा, लेकिन कुतवा खाएगा। समझ में आ रहा है? अब तुम अपना देखो कि तुम्हारा दांत कुत्ता के तरह है, बाप के तरह है कि बिलाई के तरह है। अपना दांत देखो, मिला तुम। और देखो कि तुम्हारा जो जन्म हुआ था तो माँ को पूछो कि 7 दिन तक हमारा आंख बंद था कि जन्म लेते आंख खुला था। पता लगाओगे ना? अगर अनाधिकार चेष्टा करोगे तो दंडनीय हो जाओगे। ईश्वर ने 2 तरह का जीव बनाया है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। वो कुत्ते का भोजन है, बिल्ली का भोजन है, वो तुम खाओगे। परित्राणाम साधुनाम विनाशाच दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। राम बनकर के आया गला काटा, कृष्ण बन के आया गला काटा, दुर्गा बनकर आए गला काटे, काली बनकर, जितनी देवियां देव आए सबने राक्षस को काटा है। कल्याण नहीं होगा। पाल पोस उन किन्न सयाना, वो कहां पर? सिंह का बच्चा को गरेड़िया कहां पोसा? बकरी के बीच में, भेड़ के बीच में। 7-8 दिन के बाद आंखें खुली तो बकरिया कहता था भैं भैं, तो सिंह का बचवो करता था भैं भैं। बकरिया चराने के लिए जाए तो सिंह का बचवो जाए, बकरी भेड़ ठड़ा हो जाए तो सिंह का बच्चो ठड़ा हो जाए। इस तरह से बड़ा हो गया, लेकिन भैं भैं करता था। जब बड़ा हो गया सिंह का बच्चा, वही बकरी की तरह भैं भैं करे। गरेड़ी रोज ले जाता था चराने के लिए। एक दिन जंगल में एक सिंह बुढ़वा बैठा था, उसका नजर पड़ गया सिंह के बच्चे पर। अरे ये तो गजबे हो गया, ये तो हमारा बच्चा है, ये भेड़िया और बकरिया के पीछे भैं भैं कर रहा है, गरड़िया इसको चरा रहा है। बड़ा गुस्सा हुआ, झपट गया। सिंह ने सिंह के बच्चे को पकड़ लिया, ले गया पानी के पास, दिखाया जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। गरजो तो सिंह गरजा, गरड़िया रहेगा, बकरिया रहेगा। ठीक ठीक बोलो ईमानदारी नहीं रहेगा। समझ रहे हो? सुनने आए हो सुनो संतों का ज्ञान, संतवानी खूब पढ़ो, सुधर जाओगे। नहीं तो मछली खेबे करोगे, मुर्गा का अंडा खेबे, बकरा का काट के मुर्दा मुंह में दोगे, अंग्रेजी झाड़ोगे, शराब पियोगे, अपने नरक में जाओगे, तुम्हारा बाल बच्चा नरक में जाएगा, तुम्हारा समाज नरक में जाएगा। खान पान पर बड़ा संतों ने विचार किया, इसलिए बार बार सुनो। हमको वहां दुख होता है जब सत्संग के यहाँ जाते हैं और उसका बेटा बेटी मांस मछली खाता है, तो हमको गुरु मार सूझने लगता है कि क्या सत्संगी बना है। अपने बालों बच्चों को नहीं सिखा सकता है, नहीं सुना सकता है, नहीं समझा सकता है, दूसरे को क्या सुधारेगा। सिंह झपट गया, पकड़ करके पानी में मुंह दिखाया और मंत्र पढ़ाया, जो मैं हूं सो तुम हो, गरजो। गरजा, सब भाग गया। एक कबीर साहब की वाणी है, के हर सुतले आयो गरड़िया, पाल पोस उनकिन सयाना, करत कलोल रथ अजन संग आपन मरम, आदि आदि जो मैं पढ़ के सुनाया। सत्संग जो करो। कबीर साहब पूर्व संत के बीजक निकाल के देखो। यह जीव आत्मा सिंह का बच्चा है, ये जीव आत्मा सिंह का बच्चा है। और मेरी बात सुनो, मन गरेड़ी है और हमारी इंद्रियां भेड़ और बकरी। हम फलन में की बहू है, हम फलन में का बेटा। अपना ज्ञान भुला गया है कि हम आत्मा हैं, आत्मा को भुला गया, देह को जानता है। हम चमार हैं, हम डोम हैं, हम बाभन हैं, तो देह का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है नहीं।
मन गरेड़ी है, इंद्रियां भेड़ बकरी है। इंद्रियां कहती मछली दो, तुरंत मछली तरके देने लग जाता है। कुकर्म करो तो तुरंत कुकर्म करने के लिए चला जाता है। जब पकड़ा जाता तो लात जूता लगता है, जेलों में जाता है। समझ में आ रहा है? यहां बैठे हो, मन कहेगा कि दो बाबा जी कितना देर तक प्रवचन करेगा, चलो उठ के चलिए दोगे। समझ में आ रहा है? जितनी इंद्रियां हमारी हैं सब इंद्रियां भेड़ बकरी है, इसको चराने वाला मन गरेड़ी है। खूब बढ़िया सुनो, मन गरेड़ी है। और मेरी बात सुनो कि सिंह संत होते हैं, संत परमात्मा को पाए होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं। जब संत देखते हैं भैं भैं करते बड़ा दुख होता है। यहाँ कबीर साहब ऐसे कह रहे हैं, हमारा राम ने कहा यह तन कर फल विषय न भाई। अभी से भोग भोगता है, देह कान मुंह कान सब बीमारी है, और तो रोते रहता, चिल्लाते रहता, सिर धुनी धुनी पछता, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, पाठ करवा के सुनवा दिया। इस इंद्रियों के चक्कर में पड़ोगे, मन के चक्कर में, तो जो गति सिंह के बच्चे का था वही हमारी। पकड़ के भेद तुरंत समझाया ये गुरु महाराज है। आज देखते हो गुरु महाराज जी की तस्वीर की जो पूजा हो रही छोड़ दो, आज संसेवा तस्वीर की पूजा हो रही, साहिबा की तस्वीर की पूजा। पकड़ पकड़ कर जिसको समझा दिया उसके तस्वीर का पूजा हो रहा। अगर सुधर जाओगे तो तुम्हारी तस्वीर की पूजा होगी, और नहीं सुधरोगे अपने दुर्गति में जाओगे, परिवारों दुर्गति में चला जाएगा। इसीलिए पवित्र भोजन करो। पशुवत आज्ञा प्रदान करने वाला, ये बकरा काट रहे, शस्त्र से काटने वाला, मारने वाला, टुकड़ा करने वाला, लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला सब नरक में जाता है भगवान की वाणी। अगर तुम नहीं खाते हो, तुम्हारे पैसे से कोई खाता है, अरे तुम्हारा पैसा लेके भगवान को चढ़ा दिया तो कहते हो पुण्य होगा, कोई साधु को दे दिया तो कहते हो पुण्य होगा, और तुम्हारे पैसा से डकैती कर लिया, और तुम्हारे पैसा से गला काट के मछली खा लिया, तो तुम नरक में जाओगे कि नहीं? ठीक ठीक बोलो। इसीलिए अपने भी एक पवित्र चीज खाइए और पवित्र चीज अपने भी मत खाइए, बाल बच्चों को शिक्षा दीजिए। संत महात्मा गण ये ज्ञान बताते रहते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो, मन लगा करो। वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। बाल बच्चों को शिक्षा दो, समाज को शिक्षा दो। गुरु महाराज ने कहा जो ज्ञान को समझेगा कल्याण होगा, घर के लोग का कल्याण होगा, समाज के लोगों का कल्याण होगा, देश के लोगों का कल्याण होगा। अगर ठीक ठीक संसार करे तो संसार का कल्याण है। ये ज्ञान को अपना लो। गुरु महाराज सिखा के गए हैं नित्य सत्संगति करो बनाए, अंदर बाहर विधि भाए, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। तो धर्म कथा बाहर सत्संग का समय खत्म हो गया, सूर्य भगवान डूब गए। ये बक बक करने से मोक्ष नहीं होगा। तब सत्संग छोड़ दें। सुनो मेरी बात, धर्म कथा बाहर सत्संग में सुनो, समझ लो। जो लोग भजन भेद लिए हो, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। गायक एक भजन गाएंगे, आरती हो गए, मुझको जहां दिया है जगह मैं ध्यान करूंगा, आप लोग भी ध्यान कीजिए। सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अच्छ पावे सब सारे। इस सत्संग इसीलिए बाहर का सत्संग बंद। मैं गृहपति को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह सत्संग का आयोजन किया। सुनिए, इस जग से बढ़कर के तीनों लोकों में कोई जग नहीं, कोई जग नहीं है। सत्संग के द्वारा घर का इन्होंने उद्घाटन किया। मैं गुरु महाराज से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ गृहपति की मनोकामना पूरा हो, इनका कल्याण हो, और आप लोग जितना आए हैं आप लोगों का भी भलाई चाहता हूँ। एक बार मेरे मन के लायक कहिए श्री, ले जाइए माइक।